हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर और उसके बाद होम केयर प्रोडक्ट्स में हम सबसे ज़्यादा केयरलेस होते हैं और उसका प्रभाव ये पड़ता है कि थोड़ा थोड़ा केमिकल हमारे बालों से, हमारे स्किन से, हमारे दांतों से, हमारी चमड़ी से, हमारे शरीर के अंदर जाता है और पूरी जीवनीय ऊर्जा का विध्वंस कर देता है। 1 सेकंड के 1,00,000वें हिस्से में हमारा विचार का संचार बॉडी के 37 ट्रिलियन सेल्स तक होता है। ब्रेन के न्यूरॉन्स से जो सिग्नलिंग होती है वो 37 ट्रिलियन सेल्स में 1 सेकंड के 1,00,000वें हिस्से में हो जाती है। ये थोड़ा थोड़ा केमिकल, थोड़ा थोड़ा पोल्यूशन, थोड़ा थोड़ा रेडिएशन, थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस, थोड़ा थोड़ा गलत आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव और संस्कारों में ये जो प्रदूषण होता है वो हमारे भीतर संचित होता रहता है और एक दिन पूरा जीवन ही विस्फोटक हो जाता है। अब हमारे जीवन में विस्फोट ना हो इसके लिए हमने बहुत सुंदर सी व्यवस्था की है। यहाँ पर देखो, ये दंत कांति है, दंत कांति नेचुरल, दंत कांति एडवांस, दंत कांति, फिर ये मेडिकेटेड दंत कांति, ये बड़ा ज़बरदस्त है जो बीड़ी सिगरेट शराब आदि पीते हैं, गुटखा आदि खाते हैं, दंत कांति रेड, फिर दंत कांति फ्रेश एक्टिव, फिर दंत कांति जूनियर, दंत कांति एलोवेरा, बहुत कुछ है, दंत कांति मंजन और ये बहुत पुराना है, फिर दंत कांति गंडूस है, ये जूनियर भी बड़ा अच्छा है। अभी बच्चों के लिए जो 100% सेफ है, बहुत ही ज़बरदस्त ये टूथपेस्ट है। बहुत लोगों को कम पता है कि ये भी टूथपेस्ट आता है और ये बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। फिर दंत कांति ब्रश, लोग बहुत सस्ते वाला ब्रश करते हैं, ज़्यादातर ये 10 रुपये वाला, लेकिन इसमें भी ये जो ब्रश है ना, ये बहुत ही सॉफ्ट और मैं तो कहूँगा कि आप इसी का प्रयोग कीजिए। मैं पिछले कई वर्षों से 1-1 साल हो जाता है, मैं 2-2 साल तक खराब ही नहीं होता है और दांतों के लिए इससे ज़्यादा बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। बहुत ही सॉफ्ट है, माने आगे इसके बारे में और विस्तार से मैं बताऊंगा। तो दंत कांति से दांतों की केयर करो। 100 साल तक आपके 32 के 32 दांत और आपकी दांत अच्छे रहेंगे तो 32 फीट की आपकी आंत अच्छी रहेगी। तो दंत कांति टूथपेस्ट के साथ दंत कांति मंजन, दंत कांति गंडूस, ये भी आगे इसके बारे में और विस्तार से कहेंगे। फिर इधर ये देखिए, ये इधर है ये केश कांति। अब केश कांति में पहले बालों में आप तेल लगा लें, ये केश कांति एडवांस तेल। नए बाल उगाते इससे, ये कोई विज्ञापन नहीं है, हमने पूरे इसके प्रमाण इकट्ठे किए हैं। जिनके बाल पूरे झड़ चुके थे और वो भी 60-70 की उम्र तक जिन लोगों के झड़ चुके थे, उनको भी वापस हमने बाल उगाए हैं इससे। और ये शैम्पू करने से पहले आप इसको बालों में ऐसे अप्लाई कर लें। तो ये जो है बालों में आप इसको ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो पूरा बालों तक ये चला जाता है तेल। हाँ, और ऐसे पूरा सिर में लग जाता है। तो जिस दिन शैम्पू करना हो शाम को ये लगा लिया करो। वैसे आज हम आपको सब करके ही दिखा रहे हैं, क्योंकि ये पूरे सिर में ऐसे और दाढ़ी मूछ में भी ऐसे ही लगा लेते हैं, ऐसे दोनों तरह से ऐसे। इसमें सुगंध भी एकदम नेचुरल है। तो ऐसे पूरा ऐसे। और ये आप ये तेल लगाएं ऐसे, और फिर इसके बाद इसको इससे भी थोड़ा हो जाता है और फिर जो है हाथों से भी हल्की हल्की ऐसे मसाज करें, ऐसे 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 ऐसे। और ये फिर रात को लगा करके इसको छोड़ दें, सुबह शैम्पू किया करें। आप जो वर्जिन कोकोनट ऑयल भी लगा सकते हैं, ये ग्लास की बोतल में भी है और ये बहुत ही ऐसे रखने में सुविधाजनक हो, इसके लिए हमने
ये ऐसे प्लास्टिक की बहुत ही अच्छी बोतल में इसको दिया हुआ है। ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। मैं तो ऐसे ही रात को ना किसी दिन केश कांति लगा लेता हूँ, किसी दिन ये आंवला वाला, किसी दिन ये आलमंड वाला, और किसी दिन ये सरसों वाला। फिर केश कांति एडवांस शैम्पू भी है। फिर ये पुराना वाला केश कांति है, और ये केश कांति एडवांस जैसे मैंने आपको बताया। फिर गर्मियों में तो ये शीतल तेल भी लगा सकते हैं। तो इसको तो मैं तो ऐसे ही सिर में लगा करके, ये देखो चोटी में लग जाता है ये ऐसे, हा। और फिर बड़ा इससे ना इसकी सुगंध भी बड़ी अच्छी है। और एक तो हमारा बहुत पुराना तेल है, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी तो इसी का प्रयोग करते हैं, तेजस तेलम। ये बालों में भी काम आता है, ये मालिश की भी काम आता है। एक तेल मल्टीपर्पज है ये इसमें नेचुरल जड़ी बूटियों की पूरी खुशबू है जिसमें मैंने लगाया। और तो ऐसे इसको मालिश के तौर पर भी लगा लेते हैं, सिर में भी लगा लेते हैं। ये बहुत पुराना तेल है, 30 साल पुराना तेजस तेलम जो का भी है। ये किसी को बादाम रोगन भी प्रयोग करना हो तो बादाम रोगन आपने खुद पतंजलि के अंदर कोलू से तैयार करते हैं और उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वर्जिन कोकोनट ऑयल बहुत ही ज़बरदस्त होता है, और कोकोनट ऑयल। और आगे मैं बात करता हूँ फिर शैम्पू की। तो शैम्पू जो है ये केश कांति मिल्क प्रोटीन है, ये केश कांति नेचुरल भी है, एलोवेरा भी है, जिसको जैसे सिकाकाई भी है, रीठा भी है। और उसके बाद वैसे तो जब आप ये तेल लगा करके और फिर शैम्पू करते हैं तो कंडीशनर की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर भी आपको कंडीशनिंग के लिए चाहिए, थोड़ा बाल खिले खिले से रहे, तो ये केश कांति हेयर कंडीशन है, ये डैमेज कंट्रोल है। और आप देखना मैं अभी स्नान करूँगा आपके साथ ही, और जो है तो बाल फिर झड़ते नहीं हैं। और ये ऐसे बालों में ऐसे तेल लगा करके ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है। तो पूरे बालों में आप ऐसे ये तेल लगा लिया करें, और उसके बाद रात को रख करके फिर सुबह जो है, मैंने ज़्यादातर केश कांति नेचुरल प्रयोग किया है और केश कांति मिल्क प्रोटीन भी प्रयोग किया है, ऐसे एलोवेरा। फिर बाकी तो अपनी अपनी पसंद है। और ये सिल्क एंड साइन वाला भी बहुत से भाई बहन यूज़ करते हैं, शिकाकाई वाला भी प्रयोग करते हैं, रीठे वाला भी प्रयोग करते हैं। ये तो अपने अपने बालों की भी एक जैसी प्रकृति नहीं होती सबकी। ये एंटी डेंड्रफ वाला भी, जब डेंड्रफ कभी कभी हो जाता है तो मैंने खूब प्रयोग करके देखा है स्वयं भी। और अब तो रीठा और शिकाकाई पाउडर भी उपलब्ध करा दिया है, ये बड़ा ज़बरदस्त है। तो खैर ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, शायद बहुत लोगों को तो पता ही नहीं। अब जैसे बहुत लोगों को नहीं पता, अभी जो आप बाज़ार से जो आंवला हेयर ऑयल लेते हो उसमें 80% तो मिनरल ऑयल के नाम पर LLP होता है, उसमें 80-90% तक केवल केमिकल होता है, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। नेचुरल ऑयल के तौर पर यदि पूरे देश और दुनिया में कोई दे रहा है तो केश कांति आंवला हेयर ऑयल, फिर केश कांति आलमंड वाला, और फिर ये सरसों वाला, ये भी ज़बरदस्त है। शीतल तेल तो है ही सो है, ये पुराना केश कांति भी है। और जो इसको तो करोड़ों लोगों ने प्रयोग किया हुआ है, आजमाया हुआ है। और यदि कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा बाल झड़ते हैं और नए बाल उगाने हैं तो केश कांति एडवांस, नहीं तो केश कांति ये पुराना सबको पता है। अपने बालों से कहो, जुग जुग कहो, इस ऐड के साथ आपने खूब देखा है। और ये केश कांति, ये सरसों, ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। तो आप इसको जो है ऐसे हथेली में भी ले करके ऐसे लगा सकते हैं, और इसकी फील भी बहुत अच्छी है। और सरसों के तेल से भी बहुत से लोग मसाज भी करते हैं। आप कहेंगे आज तो सारा ही अप्लाई कर रहे हैं बाबा जी। ये तो मैं आपको खाली बताने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसे लगा करके ऐसे सिर में और ऐसे, और फिर इससे ऐसे मसाज कर लेते हैं ऐसे। और फिर मैंने कहा ना, जैसे इसमें कंडीशनर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, इतना ज़बरदस्त रहता है। रात को लगा लिया और फिर सुबह वॉश कर लिया। फिर स्किन के लिए बहुत तरह के कॉस्मेटिक लोग प्रयोग करते हैं। हमने एलोवेरा, केसर, चंदन और एलोवेरा सिंपल, और ये एलोकांति, ये बड़े ज़बरदस्त है। इसका मैं आपको बताता हूँ। देखो, वैसे हमने फेस वॉशेज भी ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे तैयार किए हैं, साथ नीम, तुलसी आदि से लेकर के, सौंदर्य से लेकर के, ये सब यहाँ पर रखे हैं। और आप रात को देखो,
अब एक खास बात बताना चाहता हूँ, ये ऐसे है, थोड़ा सा अंतर है फार्मूलेशन में, इसमें कुछ एक्सट्रैक्ट अतिरिक्त मिलाए गए हैं। अब आप ऐसे भी इसको फेस पर लगा सकते हैं, देखो ऐसे रात को लगा दिया और सुबह तक ही अपना काम पूरा कर देगा। पिंपल्स रिंकल्स कभी हो ही नहीं सकते। आपने वर्षों हो गए होंगे मेरे चेहरे पर पिंपल्स रिंकल्स नहीं देखे होंगे। मैं सुबह 5 बजे से लेकर के लगभग 9 बजे तक तो पहले आस्था फिर इंडिया टीवी पर लाइव ही रहता हूँ। अब इसमें एक बात और ख़ास बताता हूँ, मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत ही नहीं। इसमें थोड़ा सा ये आप वर्जिन कोकोनट ऑयल लगा लो, हाथ में थोड़ा ले लिया, देखो ऐसे, और इसको थोड़ा ऐसे ये ऐसे करे तो सफ़ेद हो जाता है, देखो ये पूरा। और इसको फिर ऐसे चेहरे पर लगा लेते हैं ऐसे। मैं तो बालों में भी लगा लेता हूँ ऐसे। तो फिर इससे आपको कोई मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती, इतना गजब हो जाता है। बालों के लिए भी बड़ा अच्छा है, डैंड्रफ के लिए भी। तो जिनको डैंड्रफ भी रहता है, ऐसे ये वर्जिन कोकोनट ऑयल और साथ में ये एलोवेरा मिला करके लगा लेना। जहाँ पर भी ज़रा सा भी इचिंग हो, रैसेज हो, रिंकल्स हो, पिंकल्स हो, एक्ने हो, इस सब के लिए, किसी के भ्रूण में भी खुजली चलती है, किसी के यहाँ पर खुजली चलती है, सब जगह इसको ऐसे ही लगा सकते हैं। और ये बड़ा ज़बरदस्त है। कहीं पर दाग धब्बे हों वहीं पर ऐसे ऐसे अप्लाई कर लें, हाथों में, पैरों में, कहीं पर भी। तो ये मैंने इसलिए आपको बताया कि ये गजब की चीज़ है। और हमने देखा है कि स्किन की कोई भी प्रॉब्लम, उसके लिए एलोवेरा बेस्ट है। अब जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, एक्ने आदि, बहुत रिंकल्स पिंपल्स निकालते हैं, 15 से 25 के बीच से बहुत बखेड़ा होता है, तो एक कांति लेप है, इसको गुलाब जल में अथवा एलोवेरा में मिला करके रात को अप्लाई कर लो और सुबह तक आपका पूरा फेस साफ हो जाएगा, पूरा एकदम चकाचक हो जाएगा, चमकने लगेगा आपका चेहरा। खैर, तो ये मैंने थोड़ा सा अप्लाई करके इसलिए बताया कि भाई ये ऐसे रात को आप ये प्रयोग कर सकते हैं और अप्रतिम अद्भुत इसका लाभ है। फिर आपको अगली बात और बताता हूँ। अब जैसे हर जगह की स्किन का ना संवेदनशीलता का, सेंसिटिव होती है फेस की स्किन, उसके लिए ये एकदम क्लियर एलोवेरा जेल, ये चेहरा को साफ करने के लिए फेस वॉश के तौर पर है। फिर ये नीम फेस वॉश है, ये बहुत ही ज़बरदस्त फोम वाला फेस वॉश है। फिर ये एप्रिकॉट वाला फेस वॉश है। ये सौंदर्य फेस वॉश तो बहुत ही गजब है, वर्षों से हम इसका प्रयोग करते आए हैं और चेहरे पर इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। मैं थोड़ा सा आपको अप्लाई करके बता रहा हूँ, मैंने खुद भी इनका प्रयोग किया है, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। फिर ये ऑरेंज वाला है और ये तो बहुत ही गजब है, मुल्तानी मिट्टी का फेस वॉश और स्क्रब का भी काम करता है। तो देखो, ये सौंदर्य वाला हमने लगाया और इसको लगा करके थोड़ी देर ऐसे रगड़ना, अंदर तक का जमा हुआ सारा जमावड़ा ख़त्म कर देता है। और हाँ, एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, ये देखो, ये मुल्तानी मिट्टी वाला, अब ये मुल्तानी मिट्टी वाला है ना, ये बड़ा गजब है। ये इसको आप इस्तेमाल करते हो ना, ये तो गजब काम करता है। ये नीम और एलोवेरा का फेस वॉश है। ये सारे फेस वॉशेज आप अपने घर में रखिए और इसका तो जो है मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे जब इसको प्रयोग करते हैं ना, तो ये जो है अंदर से स्क्रब का भी काम करता है। ऐसे पूरे फेस पर, चेहरे पर, जहाँ पर भी आपको लगाना है, ऐसे इसको लगाया। आप कहेंगे समझिए, आप तो आज पूरा रंग बिरंगे हो गए हो। और फिर देखो, लोग अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, ये सौंदर्य गोल्ड क्रीम है, ये एंटी एजिंग क्रीम है, फिर ये बहुत ही ज़बरदस्त इनका परिणाम है, मैंने देखा है।
और साथ ही ये ब्यूटी क्रीम, एंटी रिंकल क्रीम, और इनका भी बोर जो है क्रैक हील, और बहुत ज़बरदस्त इनके परिणाम हैं। मैं आगे इसके बारे में और बात करूंगा, लेकिन अभी थोड़ी देर आगे बढ़ जाता हूँ। साबुन के लिए भी आप केमिकल वाले साबुन यूज़ करते हैं। ये मोगरा का है, ये मुल्तानी मिट्टी का है, ये पंचगव्य का है, ये एलोवेरा का है, ये जो है लेमन का है, ये रोज का है। बहुत माने इनके परिणाम बहुत ही ज़बरदस्त हैं। और फार्मूलेशन इसमें तो लगभग समझो कुछ जो है वॉशिंग एजेंट को छोड़ करके ये तो मैक्सिमम मैं कह सकता हूँ 99% सब कुछ नेचुरल है। 99% रोज ये जो है सैंडल का, फिर ये एलोवेरा का, अप्रतिम। हाँ, इनको लगाने से, और ये तो पूरे देश में प्रसिद्ध है, और दाद खाज खुजली जैसे बनी रहती है जिनके शरीर में। फिर ये नीम वाला और ये हल्दी चंदन वाला अप्रतिम है। तो आपके बाथरूम में आप इन्हीं का इस्तेमाल कीजिए। बहुत हो गया केमिकल्स का पूरा बखेड़ा, अब ये सारे केमिकल्स अपनी ज़िंदगी से हटाइए। तो ये जो मेरे जिनकी बहुत स्किन ना एकदम चिकनी होती है, ऑयली स्किन होती है, वो हनी के अंदर ये एलोकांती मिला करके लगा सकते हैं। स्नान करते समय जवादो लगा ले, दिन भर सुगंध रहेगी। तो ये सारे के सारे मॉइस्चराइज़र भी हैं, और ये एलोवेरा मॉइस्चराइज़र है। वर्षों से हम इसका प्रयोग करते आए, इसके अप्रतिम परिणाम हैं। तो आप लोग ये प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं इधर आता हूँ थोड़ा होम केयर प्रोडक्ट्स में भी। हर्बल वाश, हर्बोवाश जो बहुत आपके महंगे कपड़े हैं उनके लिए आप ये हर्बोवाश का प्रयोग करें। और ये इसमें हर्बोवाश में लिक्विड भी है, फिर ये ऊनी कपड़ों के लिए सौम्य है। हैंड वाश एलोवेरा का, ये तो सब टॉयलेट क्लीनर के तौर पर ग्रीन फ्लैश है, और फ्लोर क्लीनर उसमें भी बहुत केमिकल यूज़ करते हैं, और वो आपकी इम्यूनिटी ख़त्म करता है, बहुत खतरनाक होता है। ये तो बर्तन बार के रूप, सुपर डिशवॉश बार तो अप्रतिम है। तो खैर मैं इतनी देर ये सब बता रहा था, इतनी देर में इसने जो मुल्तानी मिट्टी का हमने फेस वॉश प्लस स्क्रब दोनों काम इसने भी पूरा कर दिया है। अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अब देखो, मैंने वर्षों तक दंतमंजन प्रयोग किया, फिर उसी से दंतकांति फार्मूलेशन निकला। फिर एक खास बात मैं बताना चाहता हूँ, फिर ये जो मेडिकेटेड है ये भी अप्रतिम है। जिन लोगों ने कभी प्रयोग नहीं किया है, जिनको सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है, सेंसिटिव भी है उसके लिए, यद्यपि ये आप ये सेंसिटिव देख रहे हैं, लेकिन ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है जो दंतकांति मेडिकेटेड है। इसका भी फार्मूलेशन और इसका एक्सपीरियंस आप एक बार ज़रूर करके देखना, बहुत ही ज़बरदस्त है ये। और इसी तरह से ये केश कांति की तरह दंत कांति घर घर में आज जो जाना जाता है। अब इसमें ये जो रेड वाला है ना, इसने तो कमाल कर दिया। जिनके भी दांत पीले हो रखे हैं, गंदे रहते हैं, बदबू मारती है, बहुत बुरी हालत रहती है, ये अप्रतिम है। बाकी नेचुरल और एडवांस तो आप करते रहते हैं। जिनके बहुत सेंसिटिव हैं, एलोवेरा भी बहुत ही अच्छा है। ये बड़ा ज़बरदस्त है। जब आप इसको करते हैं ना, अब मुझे डबल फीलिंग आ रही है, यूँ ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे। ये कुछ लोग ऐसे ऐसे करते हैं, यूँ नहीं करना कभी, ऐसे ऐसे करना, और अंदर की तरफ से भी करना। और ये सारे टूथपेस्ट अप्रतिम है। अभी हम आगे बढ़ जाते हैं। तो देखो, लगभग यदि हो सके तो आप 5 मिनट ऐसे ब्रश करना धीरे धीरे,
गंडूस को इसके बाद में बताऊंगा। और एक खास बात की ओर और भी आपका ध्यान दिलाऊंगा। आपकी बत्ती से एकदम चकाचक रहती है और कोई दांत में दर्द नहीं, मसूड़ा फूला हुआ नहीं, ब्लीडिंग नहीं, पारिया नहीं। और एक खास बात और भी बताना चाहता हूँ, आप जो अपने टॉयलेट में जो गंद डालते हैं ना, उससे इन्वायरमेंट बहुत ख़राब होता है। और कई बार तो जो दूसरे केमिकल से बने हुए, क्या किसी ब्रांड का नाम मैं क्या बोलूँ, वो जब आप डालते हैं, अब देखो उसकी बजाय इसको डालिए आप, हैं, ये ग्रीन प्लस, और इससे टॉयलेट भी पूरा साफ होता है। और इससे वो जो बाकी केमिकल वाले डालते हो तो वो हवा में घुल जाता है और आपके फेफड़ों में जाकर के फेफड़ों को डैमेज करता है। ये बहुत ही खतरनाक होता है। तो आप देखिए, ये अब ये जो ये हरा हरा है ना, ये पूरा ग्रीन प्लस अंदर से पूरी सफाई भी कर देता है। और तो आप टॉयलेट क्लीनर से लेकर के सारी चीज़ें नेचुरल यूज कीजिए ना। अब देखो, फ्लोर क्लीनर के तौर पर आप जो है फिनाइल आदि यूज़ करते हैं। हमने गोनाइल पहली बार ये उसका 100% स्वस्थ विकल्प निकाला। अब इसको ऐसे पानी में डालिए और जहाँ पर भी पोंछा लगाना है आपको, वहाँ पर फिर इसको ऐसे डाल दिया और उससे फिर आप पोंछा लगा लीजिए। हाँ? इतना ज़बरदस्त सफाई होती है और इसकी जो सुगंध है वो भी एकदम नेचुरल है। तो ये पूरा जहाँ भी आप सफाई करेंगे ना, वहाँ फर्स्ट क्लास सफाई होगी। और इसमें फिर जो बच्चे खेलते हैं आंगन में, उनके हाथों में लग जाता है, हाथ भी फर्श पे लगते हैं, पैरों में भी लगता है। तो ये इसलिए मैंने इसको बताया कि आपकी इम्यूनिटी के लिए और गोनाइल का प्रयोग करते हैं, गाय के घी का प्रयोग करते हैं, इससे आप गोमाता की रक्षा भी करते हैं। अब मैं आगे शैम्पू की ओर चलता हूँ। शैम्पू में जैसे मैंने कहा, जिनको बहुत डैंड्रफ है, एंटी डैंड्रफ, किसी अपने प्रकृति, बालों की प्रकृति सबकी अलग अलग है, मिल्क प्रोटीन या केशकांति नेचुरल, इसका प्रयोग कर सकते हैं। और किसी को अपने बालों को बहुत ही ज़्यादा स्मूथ रखना है तो वैसे तो इतना मैंने तेल लगाया, कंडीशनर की ज़रूरत ही नहीं मुझे। और मैं वैसे ज़्यादातर तो मैं अपने लिए मैं बात करूँ तो मैं मैक्सिमम मोगरा प्रयोग करता हूँ। कभी कभी फिर ये मुल्तानी मिट्टी वाला और पंचगव्य वाला, और कभी कभी ये चंदन वाला भी। और जब गर्मी में बहुत पसीना आता है तो फिर ये नीम वाला भी प्रयोग कर लेता हूँ। ये सभी तरह के जो साबुन है ना, ये भी 100% नेचुरल और अत्यंत ही गुणकारी है। अब मैं आगे के प्रोसेस में आगे बढ़ रहा हूँ और आपको इस बात की ओर ध्यान आपका दिलाना चाहता हूँ कि ये जो भी आप जीवन में प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसका सोच समझ करके इस्तेमाल करें कि आप जो इस्तेमाल कर रहे हो, ये जो प्रोडक्ट्स हैं, इसका आपकी जिंदगी पर असर पड़ता है। आपको ऐसा लगता है कि ये तो हमने प्रयोग किया और हमने तो इसको बस वॉश आउट कर दिया। नहीं, जो भी चीज आपको टच करती है उसका असर ऐसे स्पर्श मात्र करने से 1 सेकंड के 1 लाख हिस्से में उसकी सारी ऊर्जा, नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा का असर 37 मिलियन सेल्स पर पड़ता है। तो अभी मैं एक तो ये जो अभी फेस वॉश यूज किया था उसको थोड़ा सा धो लेता हूँ। और
एक तो ऐसा है जो वो फेस वॉश का भी काम करता है और बालों को भी धोने का काम करता है, उधर रखा हुआ है। वो दोनों काम एक साथ, माने खास करके आजकल ये ऐसा है जो बहुत कम लोगों को पता है। मेन फेस वॉश दाढ़ी मूंछ से एकदम शैम्पू का भी काम करेगा और फेस वॉश का भी, दोनों का काम करता है। अब ये बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन ये भी पतंजलि के प्रोडक्ट रेंज में है। दोनों काम एक साथ हो जाएंगे, फेस वॉश का भी काम करेगा और शैम्पू का भी काम करेगा। और चलिए अब आपको आगे बढ़ाते हैं और बारी आती है शैम्पू की। अब पहली बार सार्वजनिक तौर पर हम शैम्पू करके बता रहे हैं आपको। अब तो जैसे माताएं बहनें अपने बालों की बहुत केयर करती हैं, इतना केयर तो हमने कभी नहीं की। देखो ये केश कांति इंश्योरेंस है, ये लिया आपने और इसको ऐसे बालों में लगाया और पानी डाला, पूरे शरीर में फैल जाता है, पूरे सिर में, और मैंने तेल लगाया हुआ था, वो कंडीशनर का काम कर रहा है। तो आप ऐसे ये नेचुरल, और जैसे मैंने कहा मिल्क प्रोटीन, इसको लगाते हैं ना तो ऐसी फीलिंग आती है जैसे दूध से नहा रहे हो। ये मेरा अनुभव मैं बता रहा हूँ, इसको जब लगाते हैं तो सच में ऐसी फीलिंग आती है जैसे दूध से पहले दूध, दही, मुल्तानी मिट्टी, मैंने कई बार बताया हमारी माँ भी इसी से नहाया करती थी। और इसको जिनको अब ज़्यादा डैंड्रफ आती रहता है, थोड़ा सा, कुछ लोग तो 3-3, 5-5 दिन में शैम्पू करते हैं, कुछ डेली करते हैं, तो थोड़ा लगाना पड़ेगा। और ऐसे बढ़िया साफ हो जाता है। और देखो आप बाल देख सकते हैं, मैं तो ये सार्वजनिक तौर पर स्नान कर रहा हूँ सारे दुनिया के सामने। बहुत से लोग तो नहाते हैं तो बाल इतने गिर जाते हैं और उससे उनको इतना स्ट्रेस होता है, हरे राम श्री राम क्या करें, इतने बाल धुल गए। और यहाँ देखो एक भी बाल नहीं रहा है, ये आपके सामने पूरा बाथरूम एकदम क्लीन है। ऐसा नहीं कि इसमें हमने कोई एडिटिंग कर दी है, हम साधु हैं, कभी झूठ हम मजाक में भी नहीं बोलते। कंडीशनर के तौर पर किसी को प्रयोग करना है तो मैंने कहा यदि आप पहले से वो प्रयोग कर लेंगे जो है दाढ़ी का नहीं है, तो सॉफ्ट करोगे, उसको जड़ों में नहीं लगाना चाहिए, कंडीशनर ऊपर से लगाना। और तो मैं कह रहा था ये पूरा और हाँ, साबुन लगाना तो भूल ही गए, सच बात है। मैं साबुन ना
बहुत कम लगाता हूँ, और इसीलिए आज भी लास्ट में याद आ रहा है। ज़्यादातर मैं साबुन, क्योंकि पसीना बहुत आता है तो ऐसे थोड़ा बगल में लगा दिया, ऐसे थोड़ा बहुत लगा लिया। लेकिन नीम में जैसे ऐसे ही लगता है जैसे पहले नीम के पत्ते उबाल करके नहाया करते थे, आपको ऐसे ही लगेगा जैसे आप नीम में नहा रहे। हाँ, नीम के पत्ते उबाल कर जैसे नहाते थे, ऐसे ही ये खुद आपको अनुभूति होती है। और ये जब आप इसका प्रयोग करते हैं ना, जैसे चंदन के वन में आ गए हो आप, खाली खुशबू ही नहीं है, इसमें ओरिजिनल तेल डालते हैं, ये लाखों रुपए किलो आता है ओरिजिनल तेल। तो आप अच्छे साबुन, अच्छे शैम्पू इस्तेमाल करें। तो लोगों ने अपनी जिंदगी में इतने केमिकल्स का जहर घोल रखा है, आज हमने आपको बताया कि भाई ये केमिकल्स के जहर से अपने आप को बचाइए और नेचुरल प्रोडक्ट्स को अपनाइए। और जैसे मैंने कहा आपको कि आप जब तेल लगाते हैं और तेल लगा करके रात को, और फिर आप सुबह ऐसे शैम्पू करते हैं, स्नान आदि करते हैं, तो फिर आपको कंडीशनर की जरूरत नहीं पड़ती, एकदम फ्रेश हो गया। अब दिन भर आपको फ्रेश रहना है तो ये प्रोडक्ट के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। ये है जवाब, ये एक चुटकी भर ले लेते हैं, मात्र एक चुटकी भर ऐसे, और चुटकी भर ये पाउडर लिया और इसको ऐसे लगा लिया, ऐसे, और ऐसे शरीर पर लगा लेते हैं, जैसे कहते हैं ना जन्नत जैसा, स्वर्ग जैसा ऐसा। तो ये लोग डिओड्रेंट और पता नहीं क्या क्या इधर उधर की परफ्यूम शरीर पर डालते रहते हैं ना, उसकी ज़रूरत ही नहीं। इसको लगा करके इतनी खुशबू दिन भर आती रहेगी, थोड़ा सा बस, ज़्यादा नहीं, क्योंकि थोड़ा ऐसे लास्ट में से पानी डाल दिया, हो गया काम। और अब मैं आपको बता रहा हूँ कि बालों में इतनी सॉफ्टनेस रहती है कि स्नान के समय बाल नहीं झड़े। अब मैं आपको कंघा करके दिखाता हूँ। लो, पहले बालों को थोड़ा, अब देखो पानी भी जल्दी झड़ गया क्योंकि पहले तेल लगाया था, बाद में शैम्पू कर लिया। और अब देखो आपको एक चमत्कार और दिखाता, और ये जो मेरा कंघा देना भाई उधर से, हाँ, अब देखो कितना बढ़िया कंघा हो रहा है। माने आपको मैं इसलिए ये सब बता रहा हूँ, चलो बाहर आ जाते, बहुत देर हो गई अंदर। ये तो सारा कार्यक्रम करके तो सब चेहरा मोहरा बढ़िया नहीं खड़ा, बाल इतने सॉफ्ट हो गए। आहा, और जवादों से लेकर के ऐसी ऐसी खुशबू आ रही है बढ़िया, फर्स्ट क्लास। लोग न जाने क्या क्या आड़ कबाड़ अपने शरीर पर लगाते हैं। अब देखो, ये देखो बाल कितने सॉफ्ट। तो केश कांति नेचुरल लगाओ चाहे केश कांति प्रोटीन लगाओ, मैंने तो दोनों लगा करके आपको दिखा दिए थे। और ये देखो एकदम बाल फर्स्ट क्लास। कंघा आधी मिनट में कंघा हो गया, इधर से भी और इधर से भी। लोग कहते हैं इतने बालों को कैसे संभालते होंगे स्वामी जी, कितना समय लगता होगा। अरे कोई समय नहीं लगता भाई, बस इतना ही समय लगाता हूँ मैं, ये हकीकत बता रहा हूँ, ये कोई बनावटी बात नहीं है। तो ऐसे ही आप
ये लो। और बाल कितने टूटे, कहते ना अब 2-4 बाल इतने तो आएंगे, तो ये 0% में आता है हेयर फॉल, इतना ही है बस। तो ये आज आपको बताया कि आपको अपने आप को कैसे अपनी केयर करनी है। तो सेल्फ केयर के संदर्भ में जो आज आपको बताया, चाहे वो केश कांति की बात हो, चाहे वो दंत कांति की बात हो, चाहे वो अपने अलग अलग साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट की बात हो, और हाँ 2 बातें और बस अंत में बताता हुआ आज के कार्यक्रम को विश्राम देता हूँ। शावर जेल भी हमने बहुत तरह का तैयार किया है, जिसको जैसी अनुकूलता हो वो शावर जेल भी यूज कर लेना। ये यद्यपि मेरे काम का नहीं है, इसलिए मैं भूल गया था। ये हर्बल शेविंग क्रीम और शेविंग जेल दोनों ही बहुत ही गजब के हैं। तो ये भी बहुत लोगों ने बीच में हमने बंद कर दिया था, तो डिमांड की कि स्वामी जी सब कुछ तो दे दिया, तो ये शेविंग क्रीम भी और शेविंग जेल भी दोनों भी हमें उपलब्ध करा दीजिए। तो ये भी आपको नए पैकेजिंग में, नए फार्मूलेशन के साथ आपको उपलब्ध करा दिया है। एक दंत कांति इसके साथ, ये तो मुफ्त का निकला तो दंत कांति एक फ्री का है, और ये भी बड़ा पैक है दंत कांति का, ये भी आपको मिलेगा। और आप ये जो है हर्बल शेविंग क्रीम, शेविंग जेल, इसका भी इस्तेमाल कीजिए। और हाँ, ये जो लास्ट, अब अपने घर में माँ बहन बेटियां जो दिन भर रसोई में काम करते हैं, पानी में हाथ रहते हैं, उनके हाथ खराब नहीं होंगे। मैं कहता हूँ ये हाथों की दवाई भी, खुरदरे हाथ होते हैं तो अच्छे और हो जाते हैं, जो केमिकल वाले लगा लगा के हाथ खराब हो गए। और बर्तन की सफाई भी पूरी बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें ये केक भी है, फिर ये जार भी है, फिर ये लिक्विड भी है। अप्रतिम है इसका परिणाम। तो मैं तो सबसे चाहूँगा अपने घरों में आप यही लेकर के आना। पतंजलि सुपर डिश वॉश बार राख, नीम और नींबू के साथ है। अब देखो, ये एक आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें जब आप इसको ऐसे दबाते हैं ना, ये ऐसे ऊपर आ जाता है, ऊपर आ जाता है, और फिर जितनी ज़रूरत है उतना ही इसकी नेक में रहेगा। और फिर इसको आप ऐसे ऐसे मुंह में ले लेते हैं, और करीब 5 मिनट तक इसको मुंह में रखना, और बीच वाली अंगुली से मसाज भी कर सकते। तो ऑयल पुलिंग, एकदम फ्रेश हो जाता हूँ। तो फिर 5 मिनट तक कुल्ला मत करना। ऐसे आप इन वस्तुओं का प्रयोग कीजिए। ये नेचुरल पदार्थ आपकी हेल्थ के लिए हमने बनाए हैं, और आज आपको मैंने लाइव बताया है। लोग पूछते रहते थे, स्वामी जी कौन सा साबुन, कौन सा शैम्पू, कौन सा टूथपेस्ट, कौन सा फेस वॉश प्रयोग करते हो। ये सब आपको बता दिया है। और अब देखो भाई, जब सब हो ही गया है आनंद, तो एक आनंद जो है ये यहाँ पर स्विमिंग पूल में आनंद और कर लेते हैं। और इसी के साथ आज के अनुष्ठान की पूर्णाहुति करेंगे। और मैं सबसे आह्वान करूँगा कि आप स्वदेशी का व्रत लीजिए, योग का व्रत, आयुर्वेद का व्रत, स्वदेशी का व्रत, गोव्रती बने, योग व्रती बने, स्वदेशी व्रती बने, आयुर्वेद व्रती बने। जो प्रकृति परमेश्वर ने आपको, अपने पूर्वजों ने कितनी बड़ी विरासत दी है, उसका सम्मान करें। आप यदि 100% योग व्रती, आयुर्वेद व्रती, गोव्रती, स्वदेशी व्रती बन जाते हैं, मैं तो कहता हूँ 1 चम्मच सुबह उठ करके गाय का घृतपान कर लो,
1 चम्मच सुबह उठते आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क और हनी, एक एक चम्मच सुबह सुबह ले लो। पूरा पेट और पाचन तंत्र अच्छा, और फिर शौच आदि से निवृत्त होकर के 1 चम्मच गोघृत का पान कर लो। जिंदगी में कभी बीमार हो ही नहीं सकते, शतायु होंगे आप। ऐसी छोटे छोटे उपाय है। आप एक काम कीजिए, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, ये भारत स्वस्थ बनेगा, समृद्ध बनेगा, संगठित बनेगा और विकसित भारत बनेगा। बस पतंजलि के इस स्वदेशी के आंदोलन से प्रतिबद्धता के साथ जुड़िए। और जो आज मैंने आपको बातें बताई हैं कि किस तरह से हम अपने दांतों पर, अपने बालों पर, अपने स्किन पर, अपने जीवन पर, अपने घर परिवार में हम क्रूरता करते हैं, अत्याचार करते हैं, अपने ही ऊपर कितना जुल्म और ज्यादती करते हैं, उनसे अपने आप को बचाइए और नेचुरल प्रोडक्ट्स को अपनाइए। और अब जो है हो सके तो हमारे साथ ऐसे स्विमिंग पूल में भी जा कर के और खूब आनंद से गोते लगाइए।